हेलो क्लास 10th मेरे रसगुल्ले, कैसे हो? सभी मस्त होंगे एकदम। नेचर ऑफ रूट कहने का मतलब ये है कि रूट का असल में मतलब उसका नेचर कैसा है, वो किस प्रकार से बिहेव करता है, रूट होता कैसे है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता चला है कि दो इक्वेशन, उसमें क्या होता है भाई, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें दो सॉल्यूशन होता है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है। अब इसमें दो जो है ना वो रूट होने वाला है, एक अल्फा होने वाला है और एक बीटा होने वाला है। तो ये अल्फा और बीटा कैसा रूट बनेगा? इक्वल रूट बनेगा या अलग अलग रूट बनेगा, या फिर कोई ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या जिसका कोई रूट ही नहीं बनेगा? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे जान पाते हैं कि कोई भी रूट में कैसा रूट बनने वाला है, मतलब कैसा रूट बनेगा? इस बात को हम कैसे जान पाते हैं? आइए हम आपको बता रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज देखिएगा। देखिए, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कोई भी, कोई भी, कोई भी क्या है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसके पास दो जीरो होता है। कितना जीरो होता है भाई? पास दो जीरो होता है। पास टू रूट्स होते हैं। टू क्या होते हैं? टू रूट्स होते हैं। ओके, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? टू रूट्स होते हैं। अब टू रूट्स में तीन कंडीशन हो सकता है कि दो रूट कैसा कैसा होगा। कैसा कैसा दो रूट हो सकता है भाई? कैसा कैसा रूट होगा? तो ऐसा रूट हो सकता है पहला कि देखो सर, कोई रूट ऐसा होगा जो रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, बट जो है ना वो डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट होगा या डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। सर देखो, रियल होगा, अब यहां से समझो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई दो रूट है तो दो रूट कैसा हो सकता है? दो रूट कैसा हो सकता है? तो दो रूट हो सकता है ऐसा कि वो दो रूट रहे लेकिन दोनों अलग अलग रहे। पहला चीज कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि सर देखो, रियल रहेगा, रियल, एंड डिफरेंट रहेगा सर, डिफरेंट। देखो, रियल रहेगा और डिफरेंट रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सर देखो, रियल रहे बट जो है ना वो सेम रहे, सेम। अब तीसरा हो सकता है सर देखो, कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है ना वो नो रियल वैल्यू रहे, नो रियल वैल्यू रहे, नो रियल। नो रियल मतलब सर कॉम्प्लेक्स रहे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। तो हम कैसे जान पाते हैं ये तीन चीज? हम कैसे जान पाते हैं जिससे हम ये चीज कह देते हैं कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसके पास रियल रूट है, रियल डिफरेंट है, या रियल बट सेम है, या फिर कोई रियल वैल्यू इसका है ही नहीं। उस चीज को जानने के लिए आपके जो सिलेबस में पढ़ने दिया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो दिया हुआ है मेरे भाई, डिस्क्रिमिनांट। क्या दिया है? डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट होता क्या है? डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनांट होता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो उसमें जो डी होता है ना, डी वो होता है एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ये ए जो है ना एक्स स्क्वायर वाला कोफिशियंट, ए इंटू का सी। देख लो भाई, डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू ये चीज होता है जो मैं अभी यहां पे दिखा रहा हूं आपको। क्या होता है मेरे गुरुजी? ये होता है मेरे भैया, ये होता है, ठीक है, ये होता है डी का वैल्यू। डी का वैल्यू ये चीज होता है, यही बता देता है कि कोई भी वैल्यू कैसा होगा, कैसा होगा। अब इसमें देखिए डी का तीन कंडीशन बन सकता है। एक ये बन सकता है कि सर देखो, तीन चीज बन सकता है। एक हो सकता है कि डी जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा, जीरो से बड़ा, मतलब डी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। डी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा।
एक ऐसा हो सकता है सर कि डी जो है ना वो 0 के बराबर में आ जाए, डी सॉल्व करें और 0 के बराबर में आ जाए, इसका मतलब 0 हो जाए। और तीसरा हो सकता है कि सर डी को सॉल्व करें और डी 0 से कम आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए। तो ध्यान देना मेरे भाई, अगर ऐसा केस बनता है ना, इस चीज को नोट कर लेना जितना बेहतरीन हो सकता है उसको। जब डी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव, तो समझना सर इसका वैल्यू ना दोनों रूट आएगा, दोनों रूट रियल होगा लेकिन अलग अलग होगा। जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब सर इसका भी वैल्यू निकलेगा लेकिन दोनों वैल्यू सेम रहेगा और दोनों वैल्यू रियल रहेगा। लेकिन जब डी नेगेटिव आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा मेरे भाई? कॉम्प्लेक्स होगा। तो सर ऐसे सिचुएशन में हम रूट कैसे निकालते हैं? जिसमें कोफिशिएंट का ही फॉर्मेट से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकालना चाहें, केवल और केवल कोफिशिएंट को ही जान करके, हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट नहीं निकाल रहे हैं, हम रूट ऐसे मेथड से निकाल रहे हैं जिस मेथड में केवल और केवल कोफिशिएंट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तब हम कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो? तो उसके लिए जो है ना मेरे हीरो ऐसे निकालेंगे इसका जीरो। ध्यान देना क्या लिखते हैं सर, x इक्वल्स टू माइनस बी। क्या लिखते हैं? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे डिवाइड 2a। ये एक लौता ऐसा जो है, एकमात्र एक लौता ऐसा जो है फॉर्मूला है मेरे भाई, एक लौता मात्र ऐसा ये फॉर्मूला है जो फॉर्मूला में केवल और केवल कोफिशिएंट का ही इस्तेमाल किया गया है निकालने के लिए। देखो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? अब बोलोगे सर कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए जो जीरो होता है ना वो होता है 2 और यहां पे फॉर्मूला तो 1 दिख रहा है, तो 2 कैसे होता है? तो मेरे भाई एक बार हम लोग यहाँ पे प्लस को लेते हैं और एक बार हम लोग माइनस को लेते हैं। कहना क्या चाह रहे हो? आइए मैं दिखाता हूं आपको। मान लो आपको ना अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a। कोई दिक्कत नहीं है? बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं है। अगर यहां से हमको बीटा निकालना है, एक और दूसरा वाला जो है वो सॉल्यूशन करना है, तो बीटा कैसे निकालेंगे? देखो सर यहाँ प्लस ले ली, अब यहां बच गया क्या? माइनस बच गया है। अब माइनस लगा देंगे तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब आपने देख लिया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर और उसका सॉल्यूशन हम केवल और केवल उसके कोफिशिएंट से बड़े आसानी से जान सकते हैं। जान सकते हैं कि नहीं? हाँ एकदम जान सकते हैं। ये जो पेपर आपका पेज है, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पेज से जिसमें इतना सारा चीज बताया गया है, चाहे वो नेचर ऑफ रूट हो या फिर इसका फॉर्मूला हो, इस पेज से आपका क्वेश्चन 2026 में जरूर आएगा, कम से कम 4 नंबर का। इसको लिख लो, इस पेज से 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार के सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म पूछा जाएगा। हो गया 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 हो गया, कंप्लीट कंप्लीट, डन 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 डन। चलिए एक पेज और बचा हुआ है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। ठंडी तेज हो गई है तो फटाफट समझ लेते हैं पहले, ठीक है? आइए देख लेते हैं, जल्दी से समराइज करते हैं। अब नेचर ऑफ रूट से हमने जो है वो क्वेश्चन देख लिया। नेचर ऑफ रूट से आपको क्या, कौन से की पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, तो आप ध्यान देना, इससे आपका क्वेश्चन कंफर्म बनता है नेचर ऑफ रूट से। और नेचर ऑफ रूट से 3 कॉन्सेप्ट आपको मैंने भी निकाल के दिखाया
और ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपने एक बार जो है ध्यान दे देना है कि सर देखो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, चाहे उसके बराबर में जीरो या उससे बड़ा जीरो। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इसका मतलब सर टू डिस्टिंक्ट जो है वो रियल रूट्स होंगे। और अगर टू इक्वल रियल रूट्स चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होना चाहिए। नो रियल रूट्स होगा तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो लेस देन जीरो रहेगा। लेस देन क्या होगा? जीरो रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम डन 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 डन, वेल डन। ओके, चलिए ठीक 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 ठीक। अब इसका की पॉइंट समझिएगा। इसका की पॉइंट जो है वो ये सब चीजें हैं कि अगर कोई भी जो है वो रहेगा। अब क्वेश्चन इसमें आता कैसा है उस चीज को देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, कहता है पहले कि सर फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर यहाँ पे रियल रूट है तो उसको भी फाइंड करो। कौन से मेथड से? यही फॉर्मूला वाला मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आपको सुटेबल लगे उस मेथड से आपको जो है वो करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? नेचर ऑफ रूट को फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट देखो देखो देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ तोड़ के समझो। आपको क्या चाहिए सर? आपको चाहिए नेचर ऑफ रूट। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नेचर ऑफ रूट्स चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए? नेचर ऑफ रूट्स चाहिए। और नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्क्रिमिनांट चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? डिस्क्रिमिनांट चाहिए। डिस्क्रिमिनांट चाहिए। ये चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलोगे सर बिल्कुल चाहिए। नेचर ऑफ रूट के लिए डिस्क्रिमिनांट चाहिए, और डिस्क्रिमिनांट के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू चाहिए। ये चीज वैल्यू चाहिए। चाहिए। अब आइए यहां से समझते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, आपको मैं बताना चाहूं, तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे समझ सकते हो कि सर यहाँ पे देखो ए वैल्यू कितना है सर? 2 है। बी का वैल्यू कितना है मेरे गुरुजी? 3 है माइनस का। सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 5 है। बोलो 5 है। कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको चाहिए सर डिस्क्रिमिनांट डी। डी बराबर क्या होता है मेरे भाई? रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर का मतलब क्या है गुरुजी? बी स्क्वायर का बी का वैल्यू यानी -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5। इसका मतलब सर रूट के अंदर कितना आएगा? ये देख लो आप, 3 का स्क्वायर 9 आया, माइनस का 5 दूना 10, 10 और 4 कितना हो गया? 10 चौक 40। ओके 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 ओके, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया सर रूट के अंदर माइनस का 31। माइनस का कितना हो गया? सॉरी 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 देखो 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 देखो, यहां से समझो, समझो यहां से समझो। हमको निकालना है क्या सर? डिस्क्रिमिनांट निकालना है। और डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। बी स्क्वायर का मतलब हो गया सर -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5। इसका मतलब सर -3 का स्क्वायर दैट मीन सर 9 और माइनस का ये हो जाएगा कितना? 40। वैल्यू आएगा गुरुजी माइनस का 31। अब यहां बताइएगा कंडीशन के हिसाब से डी का वैल्यू क्या आया है? डी का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आया है। अरे अरे हमको बंद कर दिया तुम लोग। डी का वैल्यू क्या आया? लेस देन 0 आया है भाई। देख लो ध्यान से, डी का वैल्यू क्या आया है? डी का वैल्यू क्या आया यहाँ पे? लेस देन 0 आया है। अगर सर डी का वैल्यू जब लेस देन 0 होता है तो यहां पे लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं? कि देयर इज नो रियल रूट। सर यहाँ पे कोई रियल रूट है नहीं। जब कोई रियल रूट नहीं है तो इसका सॉल्यूशन हो पाएगा क्या लल्ला? इसका सॉल्यूशन हो पाएगा क्या मेरे भाई? नहीं हो पाएगा। क्लियर है? समझ गए बात को? क्लियर है क्या? बोलोगे हाँ गुरुजी क्लियर तो है। अब इसके बाद यहां समझिएगा, इसके बाद यहां ध्यान देना।
आपके पास एक और क्वेश्चन ये दिया है, बोल रहा है सबसे पहले नेचर ऑफ रूट। अब देखो इसमें ना सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया नहीं, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। कह रहा है क्या, कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट बताओ, उसके बाद नेचर ऑफ रूट बताने के बाद आप क्या करो, उसके बाद जो है ना वो इसका रूट से निकाल दो। तो आइए देखते हैं नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले सर हम ए का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -6 है, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 3 है। ओके, सी का वैल्यू क्या है, 3। ये आपके पास वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। चले, प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट निकालने का प्रयास करते हैं। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम लोग को यूज करना होता है डी, और डी के बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का वैल्यू कितना है सर, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू का ए इंटू का सी, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा सर 36, और माइनस का 6, यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसका मतलब सर यहाँ पे कितना आया, आया सर 12। डी का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, 12 आया। अब यहां से जो है ना वो डी का वैल्यू जो है वो क्या है, डी का वैल्यू जो है सर ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब सर रियल रूट एग्जिस्ट है ना, रियल रूट जो है ना वो क्या हो रहा है, रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। और ये रियल रूट कैसा आएगा सर, डिस्टिंक्ट आएगा, यानी अलग अलग आएगा, है ना, डिस्टिंक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं सर, अल्फा निकालते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या होने वाला है मेरे भाई, अल्फा का वैल्यू होने वाला है -b प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। तो सर माइनस का b, तो माइनस का b माइनस, और b का वैल्यू -6 प्लस d का वैल्यू कितना है 12, तो रूट का 12 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, तो इसको लिख दिए यहाँ पे 2। सॉल्व कर देंगे जब, तो इसका वैल्यू होगा -+6 प्लस 12 और अपॉन 4। कोई दिक्कत है क्या सर, बोलोगे कोई परेशानी नहीं। तो अल्फा का तो वैल्यू ये चीज हमको पता चल गया। अगर बीटा का वैल्यू आपको पूछा जाए तो बीटा का वैल्यू क्या निकालना है सर, -b माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। इसका मतलब गुरुजी कोई बड़ा चीज यहाँ तोप है नहीं, इसका मतलब सेम टू सेम यही आने वाला है, खाली माइनस साइन के साथ। तो यहाँ होगा 6 माइनस रूट अंडर 12 अपॉन 4। ये इसका दूसरा रूट हो जाएगा। कितना आसान है, आसान लग रहा है, बहुत आसान है ना, बिल्कुल क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। इतना आसान कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछ लिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन के लिए जो है ना वो गजब का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइए इस चीज को थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं 2026 के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन से आपको 1 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बोल रहा है कि ऐसा के का वैल्यू निकालो यहां पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट बने, जिसमें 2 इक्वल रूट बनता है उसमें के का वैल्यू निकालो। तो चलिए देखते हैं। सर 2 इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमारे पास फोकसिंग एक ही चीज है जिसपे फोकस करना है ऐसे क्वेश्चन में, कि एक चीज ये कि सर डी क्या होगा, डी, क्योंकि डी ही बता रहा है कि डिस्टिंक्ट रूट है या फिर वहां पे जो है वो नो रूट है, या वहां पे 0 रूट है, या वहां पे इक्वल रूट है, डी बताता है। और डी का वैल्यू क्या होता है गुरुजी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। कोई दिक्कत है, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पे समझिएगा डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में यहां पे हमको देखना है कि हमको वैल्यू देखना है डी, डी देखना है। आइए लिखते हैं सर डी, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा। इक्वल रूट है इसलिए ये कंडीशन हमने लगाया है। बी का वैल्यू क्या है सर,
बी का वैल्यू जो है वो है के स्क्वायर। देखो ना, बी का वैल्यू के है तो के स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है, और डी का वैल्यू क्या होने वाला है 0। क्यों होगा 0 सर, क्यों होगा 0? 0 इसलिए होगा क्योंकि ये इक्वल रूट को डिफाइन कर रहा है। अब इसका मतलब समझिए कि सर के स्क्वायर का वैल्यू हुआ, क्या चीज हुआ, माइनस का, ये कितना बनेगा, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 बना और इक्वल्स टू 0 बना। तो सर के का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू क्या आएगा, तो के का वैल्यू आएगा 24 और इसके बाद रूट प्लस माइनस। तो इसका मतलब सर के इक्वल्स टू क्या होगा, आप यहाँ पे जो भी अलग कर सकते हो उसको अलग कर दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2√6 प्लस माइनस, ओके, ये जो है वो के का वैल्यू होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आया? बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में दूसरा जो क्वेश्चन कैसे बनेगा उस चीज को मैं आपके लिए जो है वो होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, है ना, इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। सबसे पहले इसमें करना क्या है सर, इसको सॉल्व करना, सबसे पहले सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये है के एक्स, के एक्स को जब एक्स से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, ये के एक्स का स्क्वायर बनेगा, और के एक्स को -2 से करेंगे तो क्या बनेगा, -2 के एक्स बनेगा, और प्लस का 6 बनेगा, बराबर का 0 बनेगा। ओके, अब यहां पे इसके बाद समझिएगा आगे, आगे क्या समझना है सर, आगे ये समझना है कि इसमें से हम लोग को ए का वैल्यू क्या है, तो सर के है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू सर माइनस का 2k है, और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 6 है। अब ऐसे में डी बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि इक्वल रूट के बारे में बात कर रहा है। तो डी बराबर जब 0 होगा इसका मतलब सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। अब आइए इसको चेक करते हैं कि कैसे ये होगा। बी का मतलब क्या हुआ सर, -2k का स्क्वायर होगा, -4, ए का वैल्यू k और सी का वैल्यू 6 बराबर का 0। ये चीज समझना सर, 4k का स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल्स टू 0। अब एक चीज और समझिए यहाँ पे कि सर देखो इधर वाला जो है ना, इसलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि सर जो 4k स्क्वायर आएगा वो आएगा सर 24k, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, एक k चला जाएगा तो यहाँ पे k बचेगा केवल, तो k इक्वल्स टू क्या होगा सर, 6 होगा। तो पूरा आंसर भी मैंने बता दिया, है ना, मैंने आपको बोला आप बनाना, लेकिन पूरा का पूरा आंसर हमने आपको बता दिया। ये था कुछ हमारे पास आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नोट्स। अगर इस नोट्स को आप पूरे के पूरे रिवाइज कर लोगे तो आई थिंक आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा।